जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाली कहानी में एक बेहद चौंकाने वाला मोड़ आने वाला है। एपिसोड की शुरुआत होती है माधव से, जो इस समय अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ऑफिस में हुई बेइज्जती और बॉस द्वारा सबके सामने धक्के मारकर बाहर निकाल दिए जाने के बाद माधव पूरी तरह टूट चुका है। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और बेपसी साफ नजर आ रही है। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक की पूरी और बेहद चौंकाने वाली अपडेट। उसे लगने लगता है कि अब उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं बचा है। माधव अचानक मुक्ति के कमरे में पहुंचता है और वहां रखी उसकी दवाइयों को चुरा लेता है। दवा हाथ में लेते हुए वह भावुक होकर कहता है, सॉरी बेटा, मुझे पता है मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। माधव एक एक करके सारी गोलियां खा लेता है। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि उसकी यह हरकत उसकी जान को खतरे में डाल सकती है। कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे चक्कर आने लगते हैं और वह जमीन पर गिर पड़ता है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट यहाँ से शुरू होता है। दूसरी तरफ माहौल पूरी तरह बदल जाता है जब मायरा और मुक्ति शानदार अंदाज में अभीरा के गैरेज में एंट्री करते हैं। रंग बिरंगे गुब्बारों से सजा रिक्शा देखते ही हर कोई खुश हो जाता है। मायरा और मुक्ति की यह ग्रैंड एंट्री पूरे माहौल को खुशनुमा बना देती है। अभीरा के चेहरे पर लंबे समय बाद मुस्कान लौटती है, लेकिन उसे क्या पता कि कुछ ही देर में उसकी जिंदगी का सबसे खास पल आने वाला है। दरअसल अरमान पहले से ही एक खास सरप्राइज की तैयारी कर चुका होता है। वह सबके सामने अभीरा को अपने दिल की बात कहने का फैसला करता है। जब अरमान घुटनों पर बैठकर अभीरा को प्रपोज करता है तो वहाँ मौजूद हर शख्स भावुक हो जाता है। हालांकि इस पल में भी एक प्यारा सा ट्विस्ट देखने को मिलता है। अभीरा के पास कोई रिंग नहीं होती। ऐसे में वह गैरेज में पड़ी कार के स्क्रू से बनी एक छोटी सी रिंग उठाती है और मुस्कुराते हुए अरमान को पहना देती है। यह नजारा देखकर हर कोई तालियां बजाने लगता है। अरमान भी भावुक हो जाता है क्योंकि उसके लिए उस स्क्रू की रिंग की कीमत किसी हीरे की अंगूठी से कम नहीं होती। इसके बाद पूरा पोद्दार परिवार जश्न मनाता नजर आता है। डांस, मस्ती और खुशियों के बीच ऐसा लगता है जैसे सारी परेशानियां खत्म हो गई हों। लेकिन मेकर्स ने यहाँ भी एक बड़ा ट्विस्ट छिपा कर रखा है। जैसे ही सब लोग खुशियां मना रहे होते हैं, तभी किसी को माधव की बिगड़ती हालत की खबर मिलती है। यह सुनते ही खुशी का माहौल अचानक मातम में बदल जाता है। परिवार के सभी लोग अस्पताल की ओर भागते हैं। वहीं अस्पताल में डॉक्टर एक ऐसी बात बताते हैं जो हर किसी के होश उड़ा देती है। डॉक्टर कहते हैं कि माधव ने जो दवाइयां खाई हैं, उनका असर उसकी मानसिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। अगर समय पर इलाज नहीं मिला तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। इसी बीच एक और बड़ा भावुक मोमेंट देखने को मिलेगा। अरमान मुक्ति को अपने पास बुलाएगा और कहेगा, तुम मुझे अंकल नहीं, पापा बुला सकती हो। पहले तो मुक्ति चुप हो जाएगी, उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। वह समझ नहीं पाएगी कि क्या जवाब दे। लेकिन कुछ पल बाद वह दौड़कर अरमान के गले लग जाएगी और पहली बार उसे पापा कहकर पुकारेगी। यह सुनते ही अरमान की आंखें भी नम हो जाएंगी। अभीरा भी इस पल को देखकर भावुक हो जाएगी। पूरे परिवार के लिए यह एक बेहद खास और यादगार पल बनने वाला है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सूत्रों के अनुसार आने वाले एपिसोड्स में एक और चौंकाने वाला खुलासा हो सकता है। कहा जा रहा है कि माधव के साथ जो कुछ हुआ, उसके पीछे सिर्फ उसकी मानसिक परेशानी नहीं, बल्कि किसी शख्स की चाल भी हो सकती है। कुछ ऐसे सबूत सामने आने वाले हैं जो कहानी को पूरी तरह बदल देंगे। क्या माधव सच में अपनी मर्जी से यह कदम उठाएगा, या फिर कोई उसे इस हालत तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? क्या मुक्ति की दवा चोरी होने के पीछे कोई बड़ा राज छिपा है? और क्या अरमान और अभीरा की नई शुरुआत पर फिर से मुसीबतों के बादल मंडराने वाले हैं? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं। इतना तय है कि अपकमिंग ट्रैक इमोशन, ड्रामा, सस्पेंस और शॉकिंग ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। जहाँ एक तरफ अरमान और अभीरा की खुशियाँ दर्शकों का दिल जीतेंगी, वहीं दूसरी तरफ माधव की हालत और उससे जुड़ा रहस्य कहानी में जबरदस्त रोमांच लेकर आएगा। तो आप इस बड़े ट्विस्ट को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? क्या आपको लगता है कि माधव के पीछे किसी की साजिश है, या फिर उसने यह कदम अपनी मर्जी से उठाया है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।